जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, नकदी फसलों में कम लागत में और कम समय में ज़्यादा लाभ देने वाली फसलों में एक तंबाकू की खेती भी है, जो से किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बहुत कम समय में, और उसमें लागत भी बहुत कम लगती है। तो किसान भाई, आज हम नकदी फसल के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, तंबाकू की खेती में काफ़ी कम समय लगता है और लागत भी कम लगती है और लाभ अच्छा खासा मिलता है। किसानों को मार्केटिंग के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तंबाकू की फसल की कटाई व प्रोसेसिंग के बाद किसान के खेत से ही फसल की बिक्री आसानी से हो जाती है। भारत में कई प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं और उनका अलग अलग इस्तेमाल भी होता है। घाटे की खेती से उबरने के लिए तंबाकू की खेती एक अच्छा तरीका साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि तंबाकू बोने की विधि क्या है। तो किसान भाई, तंबाकू की पौध तैयार करने के लिए बीज की नर्सरी विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ कृषक बीजों को जल के साथ मिलाकर फव्वारे से नर्सरी क्षेत्र में फैला देते हैं और कुछ किसान उर्वरक के साथ मिलाकर छिड़काव विधि से बो देते हैं, और कुछ किसान राख या रेत के साथ मिलाकर बुआई करते हैं। तंबाकू के बीज की रोपाई से पूर्व खेत को अच्छी तरह जुताई करें ताकि उससे ढेले ना रहें, और खेत में पाटा चलाकर समतल करने और लगभग 10 टन प्रति एकड़ कंपोस्ट की खाद का डालें और उसमें खली का प्रयोग करें। यूरिया 80 किलो, कैल्शियम लगभग 86 किलो और फास्फेट 150 किलो, पोटास 45 किलोग्राम प्रति एकड़ में जोत में मिला दें। खेत की जुताई व मिट्टी की तैयारी। तंबाकू के लिए गहरी दोमट अथवा मिश्रित लाल व कछारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। तंबाकू भूमि से उपजाऊ तत्वों को बहुत जल्दी खींच लेती है, अतः पोटास, फास्फोरस और लोहांश के रूप में खाद की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। बीज की जानकारी। तंबाकू की 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तंबाकू के 50 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरक की जानकारी। खाद एवं उर्वरक 1 हेक्टेयर फसल की 2 वर्ग मीटर नर्सरी तैयार करने के लिए 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद 1 माह पूर्व तैयारी में मिला देना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली हुक्का तंबाकू की नर्सरी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा में 120, 80 और 40 किलोग्राम, और सिगरेट के लिए 1 हेक्टेयर पौधा नर्सरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा 100, 60 और 30 किलोग्राम देना चाहिए। जलवायु और सिंचाई। इसके लिए साधारणतः 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा ही चाहिए। इससे अधिक वर्षा वाले भागों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। पत्तियों के पकने के समय अगर वर्षा हो जाती है तो इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और सिंचाई व खरपतवार। तंबाकू की रोपाई के बाद 15 दिनों बाद सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल कटाई के 15 दिनों पहले खेत की सिंचाई रोक देनी चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार व गुणवत्ता के लिए पहली निराई जो है आप 10 से 15 दिनों बाद करनी चाहिए, और फसल में घास फूस के नियंत्रण के लिए जरूरत के हिसाब से आप 3 बार निराई करना जरूरी होता है। बीमारी व कीट। तंबाकू की फसल में मोजेक बीमारी का ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, और इसके अलावा शुरुआती अवस्था में आग्रपतन, चित्ती, पंचकुंडन रोगों का प्रकोप भी पाया जाता है। हेड्स के अलावा तंबाकू की सूंडी, इल्ली, गिडार, तनाछेदक, माहू, कटुआ, दीमक कीटों का प्रकोप देखा गया है। कीटों की रोकथाम के लिए कार्बेनिल ये सभी कीट व रोग पौधों की पूरी तरह खत्म कर देता है। 10% धूल का छिड़काव फसल में कीट का प्रकोप दिखने के समय ही कर देना चाहिए। बीमारी की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थीरम, मेटाक्लोजिन, डिनोकैप दवाओं का इस्तेमाल तंबाकू पर करना चाहिए। तंबाकू की फसल में अगर गुणवत्ता व पैदावार बढ़ाने के लिए उसके फुनगों की तोड़ाई करना जरूरी होता है। जब फसल 60 दिनों के बाद हो जाए तो हर 10 दिनों के बाद 3 बार फुनगों की तोड़ाई की जानी चाहिए। ये कोशिश करें कि पौधे में 9 से 10 पत्ते ही आने पाए। पौधों की कटाई। खाने वाले तंबाकू की फसल 120 दिनों में, बीड़ी वाले तंबाकू की फसल 140 से 150 दिनों में, और सिगरेट व चुरुट वाले तंबाकू की फसल 90 से 100 दिनों में कटाई के लायक हो जाती है। पौधों की पत्तियां जब हरी हों तभी उनकी कटाई कर देनी चाहिए, और कटाई के बाद 3 दिनों तक पौधों को खेत में ही छोड़ देना चाहिए। जब पत्तियां पीली पड़ जाएं तो उनको खेत में उठाकर सही जगह पर दोबारा फैलाकर सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस दौरान खाने वाले तंबाकू की नसों पर चीरा लगा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूखने के दौरान तंबाकू में
में नमी व सफ़ेदी जितनी ज़्यादा आती है उतना ही अच्छा इसका गुण होता है। रंग, स्वाद और गंध पैदा होती है। ऐसे में तंबाकू की पलटाई समय समय पर करते रहना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पत्तियों को पॉलीथीन में ढककर सुगंध पैदा करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब उनमें अच्छी सुगंध उठने लगे तो इसकी गठिया बांधकर इसमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। जब इसमें सफ़ेदी आने लगे तो ये मान लिया जाता है कि तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी स्थिति में हो गई है। मार्केटिंग व लाभ। तंबाकू किसानों का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में खेत में खड़ी फसल ही बिक जाती है, जिसे व्यापारी करीब 25,000 रुपये प्रति बीघे की दर से लेते हैं। तंबाकू की 1 एकड़ फसल के लिए लगभग 15,000 रुपये की लागत आती है, जबकि 1 एकड़ में फसल अच्छी होने की दशा में 4 महीने में लगभग 1 लाख रुपये की आमदनी होती है। इस प्रकार लागत मूल्य को निकालने के बाद शुद्ध आमदनी लगभग 85,000 रुपये प्रति एकड़ हो जाती है। बाहरी देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, बेल्जियम, हांगकांग, चीन, नीदरलैंड व जापान वगैरह देशों में भी इसको भेजा जाता है। किसान विदेशी निर्यातक व्यापारियों से संपर्क करके अपनी उपज का अच्छा दाम पा सकते हैं। तो दोस्तों, तंबाकू बहुत कम समय में यानी कि 4 महीने में ही तैयार हो जाती है और लागत भी बहुत कम है। तो 4 महीने में अगर आपको 1 लाख रुपए के आसपास आमदनी हो रही है तो किसान भाई आप चाहें तो इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।